हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं केटू सर मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमने एक सिस्टम खोजा है दोस्तों, वह है 369 का सिस्टम का नियम। अब ये नियम क्या होता है दोस्तों अपने ज़िंदगी में? क्योंकि मैंने ये पहला भी बताया कि ये 5% लोग क्या करते हैं, ये विराजमान सदैव ऐसे होते हैं और ऐसे दिखते भी यही है, इनका काम दिखते हैं। और हिंदुस्तान की 95% आबादी यह काम करती है और रगड़ यानी गद्दे की तरह रीझती रहती है, फिर भी वो राजा नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि वह सिस्टम समझाता है कि एक आपको अपने जीवन में अगर सफल होना है तो ना की आदत डालनी पड़ेगी, ना यानी नटने की आदत, मना करने की आदत अपने जीवन में अपनानी होगी। और क्या है, आज के ज़माने में मैंने एक पंक्ति लिखी है कि आप हर परिस्थिति में लोगों के काम आओगे तो एक रफ रजिस्टर की तरह आप समझे जाओगे। अगर आप विशेष परिस्थितियों में लोगों के काम आओगे तो आप फिर रजिस्टर की तरह आपकी इज्जत वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्तों। तो अब इस सिगरेट को समझते हैं कि 369 3 का मतलब होता है गोल। अब मुझे ये नहीं पता था आज तक कि जो ये राइट हाथ होता है लेफ्ट हाथ होता है, कि लेफ्ट हाथ में ही मेरी दादी जी मेरे को घड़ी क्यों बनवाती थी। लड़के बोलते हैं कि लड़कों को लेफ्ट हाथ में घड़ी बनवानी चाहिए दोस्तों, है ना। तो मैंने आज तक ये नहीं समझ में पाया कि मैं क्या कर सकता था, क्योंकि मैं सदैव ही इसी हाथ में घड़ी बांधा करता था। तो मेरी दादी जी बोलती थी उल्टे हाथ में घड़ी बांधा करो बेटे। तो उन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि मेरे को आज ये समझ में आ गया कि जो वाम हस्त का नियम है उसमें ये सिस्टम है कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा ये बल को दर्शाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। कि उल्टे हाथ का सिस्टम क्या कि आकर्षित भी करेगा और चुंबकीय विद्युत क्षेत्र भी और बल भी, पावर भी दर्शाएगा। कि ये भी बोलते हैं कि मारवाड़ी में कि ये उल्टा हाथ का सिस्टम, यही कारण है कि हम उल्टे हाथ से आज तब उन्हीं की प्रेरणा से हम उल्टे हाथ की ही घड़ी बांधते हैं दोस्तों। क्योंकि ये तीनों क्वालिटी हमें पैदा की है, हमने ये सीक्रेट जाना है और एक ढक्कन की तरह काम करना सीखा है। ये 5% काम मेरी लाइफ में करता हूँ दोस्तों। आप भी जानना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो ना छूटे। थैंक यू। अब बात करेंगे इस सीक्रेट की 369। ये 3 का सिस्टम तो समझा दिया, आपने क्या करोगे? आपने सुना होगा 1 3 4 5 6। ये 6 को आप 9 बनाने की कोशिश करोगे ज़िंदगी में, और 9 से यानी 6 को आप 9 बनाने की कोशिश करोगे, जबकि आप 6 से क्या क्या बना सकते हो वो आपको जानना है, ज़िंदगी में प्रयास करना है। इसका सिस्टम क्या, आपने पता है कि 360 डिग्री का ट्रायंगल जो सर्किल होता है, सर्किल वृत्त के यानी आपका गोल पूरा 360, यानी ना नो भाई मेरे से ये काम नहीं होगा, तो इन तीनों का योग करो, इन तीनों का योग करो तो नो, ये मना कर रहा है। अगर आपका गोल ये है नो का, तो आप गोल के लिए आप मना कर दो, भाई मैं इस काम में लगा हूँ, तुम काम से काम बोलो। अगर आपका गोल 180 डिग्री है यानी सरल कोण, इसे बोलते हैं सरल कोण, आपका काम सीधा सीधा है तो भी आपको नो बोलना पड़ेगा। अगर आपका काम यह क्या है लंब, यह समकोण बोलते हैं, समकोण के लिए आना लंबवत 90 डिग्री, फिर भी आपको नो बोलना पड़ेगा, नो। अगर आप 45 डिग्री पर, यानी इसे बोलते प्रक्षेप गति, यह साइंस का सिस्टम लगता है कि सबसे अधिकतम तम ऊंचाई पर किसी वस्तु को किस कोण पे फेंके जाए, कितने आगे तक जाए, तब भी आपको क्या नो बोलना पड़ेगा। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने आज जो ओलंपिक में आपने यह भी जान चुके हैं, नीरज ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हमारे हिंदुस्तान को दिलाया, वो हरियाणा का है। उन्होंने क्या अपने लाइफ में जो भी परिस्थिति है वो नो की भाषा बोला और इसी डिग्री पर उसने वो जान दिया क्या फेंका हो उसने,
अब क्या 22.7 का आधा आधा करोगे इसका, इसको जोड़ोगे तब भी 9 ही आएगा, यानी ना की आदत डालो। इसमें इसका भी योग करो, ये भी आता है, इसका इसका आधा करो, इसका मतलब भी क्या 9, यानी आप ज़िंदगी में 9 की आदत डालो, मना करने की आदत डालो, और आप क्या पर्सनैलिटी अपनी वैल्यू बढ़ाना है। तो अब आपको पता है कि ट्रायंगल तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या अगर ये भुजा ऐसे मिली हुई है तीनों तब होगा, अगर स्क्वायर है तो 360 हो जाएगा, रेक्टेंगल है यानी सब रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत होता है, और पेक्टेंगल ये एनटीपीसी में आया है, एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये एनटीपीसी फेज सेकंड में आया था दोस्तों। हेक्टेन ऑप्टेन ये दोस्तों ऐसे चलता रहेगा, लेकिन ये हिंदुस्तान की ये आबादी क्या करती है, इसको रटती है। वैसे ठीक है, आप रटो, याद करो, रटो, कैसे भी करो, लेकिन एक सीक्रेट के लिए अब सिस्टम क्या है, ये 90% लोग ऐसा ही काम करते हैं, रगड़ते रहते हैं ज़िंदगी में, और ये 5% इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, यानी ये उनकी बॉडी जैसी 16 साल के बच्चे की होती है उसी साल की ये थोड़ी चेंज होती है, और वैसी की वैसी तो यानी सड़ नहीं पड़ती। अब वो लोग क्या जानते हैं, वो लोग यही जानते हैं वो सीक्रेट क्या है उसका जानना। अब क्या ये सभी बहुभुज थे कि सभी अंत का मतलब अंतखंड यानी अंतखंड यानी अंदर के कोणों का योग, कोण यानी 2n-4 × 90। ये सीक्रेट ये 5% हिंदुस्तान के युवा याद करते हैं मैथमेटिक्स में। ये मैथमेटिक्स में क्या है, ये अमीर की श्रेणी में भी ये लागू होता है। अब क्या ये सीक्रेट क्या है, 4/4 का सिस्टम क्या है देखना, यानी 2n यानी 2 के बीच में वार्तालाप होती है किसकी, LOV की। अब क्या LOV क्या है, L 12 पे आता, O ऑरेंज कितनी की 15 की, और VY 21 के, और I 5P। ये इसका उल्टा होता है, इनका योग करो, यानी ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आपको पता है, इनका योग 26 होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, इनका योग करो, यानी ऑरेंज 14 पे आएगा, क्यों 26 होना चाहिए दोनों का योग, ठीक है दोस्तों। अब क्या दोस्तों ये क्या संख्या याद थोड़ा सा कंफ्यूज है दोस्तों, क्या ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। अब क्या एक दूसरे के विपरीत दो लोगों के बीच में वार्तालाप होती है, वे एक दूसरे के अपने आप को लेस करना चाहते हैं, वो अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसमें, ज्ञान में। 4 बातें सुनकर, लोगों की 4 बातें सुनकर उसको कोष्टक में बंद करके ये 5% लोग अपना मल्टीपल करके, इनको मल्टीपल उल्टे फुलटे करके ये लंब अपना डंका गाड़ देते हैं। ऐसे याद रख लेना इसको। और यही थी ज़िंदगी में ट्रायंगल को याद करने का सिस्टम। ये 5% लोग याद करते हैं और वही 5% सिलेक्ट होते हैं। आप यह मत सोचो कि कंपटीशन हार्ड है, आप यह सोचो कि कंपटीशन को कैसे फाइट किया जा सकता है। अब क्या उस सीक्रेट के लिए आपको मानो कुछ भी बनना हो, वो पहले सुबह 17 सेकंड 3 बार लिखो उसको पृष्ठ में, दोपहर में उसको लिखो 17 सेकंड 6 बार लिखो 17 सेकंड में, फिर इसको शाम को लिखो 9 बार। ऐसे क्या 33 दिन या 45 मिनट दिन तक ये काम शुरू करो दोस्तों, ताकि आपको कुछ भी बनना हो वो टारगेट आपका एक दिन आप खुद, वो टारगेट आपको क्या, तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती है, तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती है, बस तस्वीरों को पहचानने वाला चाहिए, तस्वीरों को पहचानने वाला चाहिए। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले मोटिवेशनल स्पीच में। ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स नहीं, ऐसे ही जनरल साइंस भी ऐसे ही लेके आऊँगा आने वाले भविष्य में। आप सपोर्ट कीजिए सरकार, हम आपके साथ हैं। जो भी समस्या होगी स्टूडेंट के, मैं आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाते हुए आगे बढ़ूँगा और आगे आपको भी साथ लेके चलूँगा। थैंक यू। जय हिंद साथियों।